सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट नहीं, बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट भाई। जो ट्रैप पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज के लिए सेट किया था, उस ट्रैप का शिकार पाकिस्तान के बैटर्स खुद हो गए हैं मुल्तान के दूसरे टेस्ट में। यानी मुझे हैरत है कि एक वक्त तक दुनिया भर में पाकिस्तानी बैटर्स मशहूर थे अपनी स्पिन के अगेंस्ट बैटिंग के लिए। इंजमामुल हक, मोहम्मद यूसुफ, यूनुस खान, फिर उसके बाद मिसबाह उल हक, असद शफीक, ये तमाम तर प्लेयर्स स्पिन के अगेंस्ट खेलने में बहुत महारत रखते थे। लेकिन ये पाकिस्तान की करंट लॉट को क्या हो गया है भाई साहब, जहां इस टीम में बड़े नाम हैं, बाबर आजम डोमेस्टिक क्रिकेट में रन्स करने वाले, कामरान गुलाम और सऊद शकील पाकिस्तान को तीनों फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करने वाले, मोहम्मद रिजवान, वहीं इन तीनों चारों बड़े प्लेयर्स की स्पिनर्स के अगेंस्ट कोई टेक्निक ही दिखाई नहीं देती। यानी अगर आप ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका जाकर मुश्किल बाउंसी पिचेस पर, तेज पिचेस पर खेलते हैं तो वहां आपके बैटर्स फास्ट बॉलर्स को नहीं खेल पाते। जब आप घर आकर ट्रिकी कंडीशंस बनाते हैं, आपके बॉलर्स आउट करते हैं, स्पिनर्स आउट करते हैं, तो आपके बैटर्स स्पिनर्स के अगेंस्ट परफॉर्म ही नहीं कर पाते। यानी पाकिस्तान क्रिकेट का शायद टेस्ट में आप समझ सकते हैं कि इंग्लैंड के बाद एक रिडम्पशन थी, लेकिन वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट दूसरा टेस्ट मैच हारने के बाद मुझे लगता है कि इस तमाम तर मेहनत पर पानी फेर दिया गया है। वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान को मुल्तान में ना सिर्फ दूसरा टेस्ट हराया है, बल्कि बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि वेस्ट इंडीज वर 38 फॉर 7 टेस्ट मैच के पहले सेशन में, वहां से उन्होंने कम बैक करके पाकिस्तान को 110-120 रन से टेस्ट मैच हराया। जस्ट इमेजिन कि ये अब पाकिस्तान का पहली दफा ये सिलसिला नहीं रहा। आपने 39 पे 7 आउट, आई रिमेंबर बांग्लादेश की भी पिंडी में कर दिए थे, वहां से भी आप टेस्ट मैच हार गए। आपने आखिरी 50 रन 2 विकेट्स पर कंसीड करवा दिए साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, वहां से आप टेस्ट मैच हार गए। फिर यहां 38 पे 7 आउट करके हार गए। यानी कहीं ना कहीं स्किल सेट के साथ आपके प्लेयर्स की मेंटल कैपेबिलिटी और उनको कितना ज्यादा वो मेंटली स्ट्रांग है और कितने वो मेंटली स्ट्रांग नहीं है, ये चीज भी मैटर करती है बड़े मैचेस में, क्राइसिस सिचुएशन में। सबसे पहले तो जनाब आपको वेस्ट इंडीज को क्रेडिट देना होगा। एक बड़ी यंग टीम, इनएक्सपीरियंस टीम ने पाकिस्तान को उनके घर में कोई लगभग 34 ईयर्स बाद टेस्ट मैच हराया है। तो उनके स्पिनर्स ने जिस तरह धावा बोला पाकिस्तान के बैटर्स पर और बड़ी सिंपल बॉलिंग की, दे केप्ट इट वेरी सिंपल। उन्होंने वेरिएशन लाए अपने पेस में, अपनी लेंथ में, और फिर पाकिस्तान के बैटर्स की जो टेक्निकल मसाइल हैं, टेक्निकलिटीज को एक्सपोज किया और उस तरह पाकिस्तान को मैच हराया। बट ऑल इन ऑल 38 पे 7 आउट से वेस्ट इंडीज ने रिकवर करके 160 किया पहली इनिंग्स में, फिर आपको 150 पे ऑल आउट कर दिया। यानी हैरत मुझे इस बात पर है भाई कि बाबर आजम जो पाकिस्तान की करंट लॉट के नंबर 1 प्लेयर हैं, कामरान गुलाम हो गए, साउथ स्पिन को अच्छा खेलते थे, इन प्लेयर्स को ना जाने नजर किसकी लग गई है। यानी होता है कि आप यार शॉट मारते हुए आउट हो रहे हैं, कुछ प्लेयर्स तो बेसिक गेम अवेयरनेस से ही जो है वो आरी दिखाई दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल इस इनिंग में आपको 240 करना था, 5 रन पे आपके 2 आउट हैं। यानी आप सी के आप 43 रन की पार्टनरशिप लगी है बिटवीन कामरान गुलाम एंड बाबर आजम। कामरान गुलाम को क्या सूझी कि भाई दिन के 10-12 ओवर रह गए हैं, आप रुक के खेलें, वो निकल कर हिट आउट करने की कोशिश में आउट हो गए। यानी दुनिया में कोई टीम अपने घर में इतनी पुअर क्रिकेट नहीं खेलती कि आप अपनी ऑपोजिशन के सामने ऐसे ढेर हो जाएं जैसे आपने तो कभी इन वेन्यूज पे क्रिकेट खेली नहीं है। अब इंडिया की अक्सर पाकिस्तान में एग्जांपल दी जाती है कि भाई 12 साल वो अपने घर पे एक सीरीज नहीं हारे, अपनी मर्जी की पिचेस बनाते हैं, डोमिनेट करते हैं। तो भाई आप इंडिया जैसी पिचेस बना लेंगे, आपके स्पिनर्स उनके स्पिनर्स की तरह आउट भी कर लेते हैं, मान लिया, तो आप इंडिया जैसे बैटर्स का प्रोड्यूस करना शुरू करेंगे। यानी इंडिया में तो मैंने कभी नहीं देखा, सवाई अभी न्यूजीलैंड की आप सीरीज देख लें, वहां पे इंडिया पहला टेस्ट बैंगलोर में कोलैप्स हुआ, 50 ऑड पे ऑल आउट हो गए। उसके बाद एक आध टेस्ट मैच में उनकी बैटिंग उसी तरह कोलैप्स करके गई, 130 पे उनके 2 आउट हैं तो 150 पे पूरी टीम आउट हो गई। यानी ये बड़ा रेयर कोलैप्स 12 साल में प्रॉब्ली आप अगर पहली सीरीज हार रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपके बैटर्स की गलती थी इस सीरीज में। बट उससे पहले ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका आया, इंग्लैंड आया, न्यूजीलैंड आया, पिछले साल के शुरू में इंग्लैंड आया, किसी टीम को इंडिया ने अपने करीब नहीं आने दिया। तो आपको अपनी घर की क्रिकेट बेहतर करनी होगी। और जिस तरह पाकिस्तान की तरफ से एक एवरेज शो, यानी एक बिल्कुल बिलो एवरेज, ऐसा लग रहा है कि ये टीम टेस्ट क्रिकेट एरिना से बिलोंग ही नहीं करती, उस किस्म की परफॉर्मेंस दी गई। आज रिजवान का डिसमिसल हो, साजिद खान जैसे आउट हुए, फिर सऊद शकील, उनको स्पिनर ने आउट किया, आगा सलमान वाज टू लेजी टू रिएक्ट, बहुत लेट उन्होंने कमिट किया,
फिर साजिद खान, नुमान अली, आप इनसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये कितनी देर आपको जो है वो रेजिस्ट करके देंगे। बट ऑल इन ऑल इट्स अ पुअर डिस्प्ले ऑफ क्रिकेट फ्रॉम पाकिस्तान इन द सेकंड टेस्ट मैच, जहां डोमिनेटिंग पोजीशन में होने के बावजूद आपने इजी लेकर मैच को जो है वो अपने हाथ से निकाला, और आप एक ऐसी सीरीज जो आप क्लीन स्वीप कर सकते थे 2-0, आप 1-1 से बराबर करके जा रहे हैं।